आपके हाथों को उठाओ, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं ईरान के लिए, दुबई के लिए, यूएई के लिए, अमेरिका के लिए, और खुदावंद की शांति आए। प्रार्थना करते अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठा और प्रार्थना करेंगे खुदावंद की शांति हो, युद्ध के सारे माहौल खत्म हो, जो लोग फंसे हैं एयरपोर्ट्स पर, अलग अलग देशों में, खुदावंद करे उनके संग हो, साथ हो। सब देशों के मुखी बैठे और मसले को हल करें। अपने हाथों को उठाएंगे। कोई भी व्यक्ति, अंधकार की शक्तियां, कोई मौत का आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। तेरी शांति उन पे हो खुदावंद, तेरी शांति इन देशों में हो खुदावंद, तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आपकी न्यूज पे क्या आता है सारा दिन? कहां किसका बम फूटा, कौन कहां एक्सीडेंट में मरा, कहां पे बैड न्यूज हो रही, कहां पहाड़ गिरा। वो आपको 999 जगह वो नहीं बताएंगे जहां मौसम साफ है, लोगों ने एंजॉय किया। आप उस एक जगह को देखोगे जहां पर कुछ हो गया, जहां कोई मर गया, जहां कोई सड़ गया, जहां कोई बम फट गया। आप इतने नेगेटिव हो जाओगे अपने स्पिरिट के अंदर कि आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको अपना जीवन एंजॉय करने के लिए बनाया, अपनी संगति में बिताने के लिए बनाया है। आप इतना कुछ इंटरनेट पे देख लोगे। मैंने बहुत से लोग देखे अपने परिवार में भी, इंटरनेट पे सारा दिन सारी खबरें देखते हैं। आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं परमेश्वर के पुलपिट के ऊपर खड़ा हूं, कई बार लोग मेरे बारे में न्यूज भेजते हैं आपके बारे में, ये मुझे आज तक मालूम नहीं क्या है, क्या बोल क्या रहे हैं वो लोग, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मेरे साथ, उनके साथ नहीं। हमें क्रिश्चियन लाइफ कैसे जी पाएंगे अगर आप सारा कुछ नेगेटिव अपने फोन की फीड जो है आपकी, अगर आप उसे लेंगे तो। और शैतान फुल टाइम काम कर रहा है, आपके दुश्मन फुल टाइम काम कर रहे हैं आपके खिलाफ कुछ करने के लिए, लेकिन आप सोए हैं। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसा बताते थे कि दुश्मन तुम्हारा जब तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहा है, तुम भी इंतजार ना करना और अपने आप को प्रार्थनाओं में दे देना, क्योंकि प्रार्थना एक छुपने का स्थान है। प्रार्थना दुश्मनों को अंधा करती है। प्रार्थना खुदा का फेवर तुम पर लेके आती है, और तुम पहले से जीत चुके हो, यह भविष्यवाणी है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। खुदा ने कहा, यहोशू वो सामने नगर देख, तेरे हाथों में देता हूं, जा तेरा हो गया वो। इसका मतलब तेरा हो गया तो बैठेगा नहीं। लिखा जब उसने, परमेश्वर ने कहा तेरा हो गया, उसने लड़ाई की योजना बनाई और लड़ा और जीता, क्योंकि वो ऑलरेडी जीत चुका है। आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। जस्ट प्रार्थना में बैठना है, जस्ट खुदा की हजूरी में बैठना है। आप कई बार देखते हैं शैतान आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है। आप मेडिसिन खा रहे हैं, आप एक छोड़ रहे हैं, दूसरी खा रहे हैं, दूसरी छोड़ रहे हैं, तीसरी खा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये शैतानी है, ये शैतानी है। बैठ जाओ खुदावंद की हजूरी में। या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कोई योजना हो परमेश्वर की, तब ऐसा होता है, या शैतान आपकी प्रार्थना वाले जीवन पे जब अटैक कर रहा होता है और आपको कम कर रहा होता है, तब वो ऐसा करता है। कैसे बदलेंगे आप अपने उस भाई का जीवन जो नशों में है? विश करके, उसको समझा के नहीं, आप खुद प्रार्थना में बैठेंगी। कैसे बदलेंगे आप अपनी वाइफ का, अपने पति का जीवन? काउंसलिंग करके? नेवर। फैमिली काउंसलिंग बहुत कम काम देती है, प्रार्थना काम करती है, प्यार काम करता है, बोझ काम करता है, कैरेक्टर काम करता है, चरित्र काम करता है। जुबान काम नहीं करती परिवार में, जुबान बाहर काम करती। आप एक भाई हैं और आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ कितनी प्रार्थना करती है, आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आदम ने की थी। उसको मालूम ही नहीं था कि हवा रोज शैतान से बात कर रही है, और शैतान ने पहली बार हवा से बात नहीं की थी, वो रोज आता था, छोटी छोटी बातें। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हाँ ठीक है, लेकिन इससे अच्छा भी हो सकता था। धीरे धीरे उसने उसके दिमाग में जगह बनाई, और आदम को मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपकी वाइफ की सहेलियां कौन हैं, आपको मालूम नहीं आपका हस्बैंड कहां क्या कर रहा है। आदम को मालूम अगर होता तो वो उसको काउंसलिंग देता, उसने इग्नोर किया और शैतान ने उस इग्नोरेंस का फायदा उठाया। आपका कोई फैमिली टाइम नहीं, बच्चों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, बाप काम पे आता है, खाता पीता है, शाम को सोता, सुबह निकल जाता है,
जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसका कोई इमोशनल बॉन्ड आपके साथ नहीं होता, तो फिर आप बुढ़ापे में दिक्कत पाते हैं। और जब आप प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे बैठेंगे, वो बॉन्ड अपने आप बनना शुरू होगा। जब आप परमेश्वर के संग जाएंगे, अपने आप चीजें सही होनी शुरू होंगी। इसलिए जो लोग चर्च रेगुलर आते हैं, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होती जाती है हर साल। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि इजरायली कौम पूरी हारने लगी, वही तलवारें, वही योद्धा जब प्रार्थना नहीं होती तो हारने लगते थे। वही तलवारें, वही योद्धा और वही दुश्मन जब मूसा अपने हाथों को उठा लेता था तो जीतने लगते थे। क्या दर्शाता है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। अगर हम फाइट नहीं करेंगे, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलता है। जिसके लिए आप फाइट करते हैं वो आपको मिलता है। प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक काम है, परमेश्वर के साथ एक सहभागिता है जो आप प्रभु के साथ करते हो। आप बाइबल पढ़ के देखो, महान काम किसने किए? जिन्होंने प्रेयर्स की है। कौन बचे? जिन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। विजिट किसके पास हुई? जिन्होंने प्रेयर्स की। बाइबल कहती है कुरनेलियस की प्रार्थना और दान, दूत ने कहा तेरी प्रार्थना और दान याद किए गए हैं। प्रेयर्स और दान याद किए गए हैं। अगर आप प्रभु का हाथ अपनी लाइफ पर देखना चाहते हो, कभी भी ऑफरिंग्स और बोने में और टाइथ में पीछे मत रहना। नेवर। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं अपनी लाइफ, अब पर्सनल लाइफ, मेरा पर्सनल की मैं बात कर रहा हूं। मैं टाइथ से ज्यादा बोता हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, क्योंकि जब आप प्रेयर में पूरे होते हैं और आप बोने में पूरे होते हैं, कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता। और ये हेवन ओपन करता है आप लोगों के लिए। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं डैम गेट खोल दूंगा। कौन से डैम गेट? स्लूज गेट, डैम गेट, कि बांध के पीछे पानी भरा पड़ा है लेकिन आगे सूखा है, वो गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आशीष है, लेकिन आगे वो गेट बंद अगर रहेंगे तो सूखा रहेगा, लेकिन जब तू टाइथ देगा मैं उस स्लूज गेट को खोल दूंगा और आगे पानी को भेज दूंगा। आप क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, जब लोगों ने प्रेयर वॉरियर्स के यहां स्टडी की कि बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपने जिंदगी में गरीब रहे, क्योंकि प्रेयर वॉरियर्स को लगता था कि वो सिर्फ प्रार्थना करके परमेश्वर से ब्लेसिंग पालेंगे, लेकिन वो गलत थे। प्रार्थना तो करनी ही है, लेकिन बोना है, क्योंकि बिना बोए हम काटेंगे नहीं। कुरनेलियस की प्रार्थना और दान याद किया गया। दो चीजें, प्रेयर्स करना और दान देना। लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया और उसको, पतरस को उसके घर भेजा, वो बचाया गया, उसका घराना बचाया गया, पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने पाया। यही क्रिश्चियन लाइफ है। विक्टोरियस, ब्लेस्ड, विदाउट स्ट्रेस। अगर हम प्रार्थना में, पवित्रताई में पूरे हो तो, अगर हम बोने में पूरे हो तो। बाइबल में मिट्टी नहीं चढ़ने देनी है, इसको पढ़ना है हर रात को, कि आप रात को जब इसको पढ़ के आप 10 मिनट की प्रार्थना करने के बाद आप सो रहे हैं, इमेजिन करो परमेश्वर आपके सपनों में आ रहा है। कि वचन से हमें सीख मिलती है कि चाहे हम कॉल्ड हैं, चोजन वन हैं, चुने हुए हैं, योजना बड़ी है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, तो भी विदाउट प्रेयर्स एनिमी कब्जा करने की कोशिश करेगा। वो शैतान बीमारियों के साथ, अटैक के साथ, वो आपकी लाइफ के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करेगा जब आप प्रेयरलेस होंगे। तो आज हम सबको मालूम है कि 8 बजे हमने अलग कर देना है। अगर हमने वो 1.5 घंटा कवर कर लिया, मॉर्निंग प्रेयर कवर कर ली, रात की प्रेयर कवर कर ली, आप ड्राइनेस से बाहर आ जाते हो हमेशा के लिए। रूल बन गया आपकी लाइफ। और मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने 8 बजे का समय क्यों चुना। शायद इसलिए चुना क्योंकि जो 7 से 10 आप टीवी देखते थे या कनेक्टेड रहते थे दुनिया की चीजों से, परमेश्वर ने वो ब्रेक लगाई है थोड़ी सी। जब एक ब्रेक लग जाती है तो फिर गाड़ी उतनी तेजी से जल्दी भागती नहीं, तो आप उतनी तेजी से शैतान की ओर भाग नहीं पाओगे। जब ब्रेक लग गई आपकी, ये बेस्ट ब्रेक है, ये खुदा की ओर से है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप इस समय को बदले नहीं, चाहे आप फॉरेन में भी रहते हैं, आप फॉरेन ब्रांचेस के मेंबर, आप फॉरेनर, आप फॉलो करते हैं, आप इस समय को चेंज ना करें और 8 से 9:30 ही इस समय को रखें और इसे पवित्र माने, पवित्र करके इसे अलग कर दें कि ये समय मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का समय है। कुछ भी आसानी से नहीं होता है। आप बॉडी बिल्ड करेंगे, आपको खलियां पड़ेंगी, आपको मसल्स आपके पेन करेंगे,
क्योंकि कुछ आप नया बिल्ड कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, ये आसान नहीं होगा। लेकिन जब आप इसको आपको आदत पड़ जाएगी, आप इसका रिजल्ट देखोगे। इसी साल आप देखोगे, साल के एंड तक आते आते आपकी लाइफ में बेशुमार गवाहियां होंगी, रिजल्ट्स होंगे, क्लियरली विजिबल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में हैं। पिछले 1 साल से हर दोपहर को मैं एक ही खाना खा रहा हूं, सिलेक्टिव चीजें। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे देखना है, क्या मुझे सुनना है, किससे मिलना है, सिलेक्टिव होना चाहिए सब। आपकी स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ दोनों बेस्ट रहेंगे। ये भी आने दे, न्यूडल भी आने दे, बर्गर भी आने दे, आप हेल्थी नहीं रहोगे। वो भी देख, फेसबुक पे जो आ रहा है कचरा सब आपके दिमाग में जा रहा है। सारा कचरा आप खा रहे हो, सारा कचरा आप ले रहे हो। कैसे हेल्थी रहोगे आप? स्पिरिचुअली कैसे हेल्थी रहोगे? मेंटली कैसे हेल्थी रहोगे? आप सारा दिन न्यूज क्या सुन रहे हो? फलानी औरत ने अपने पति को काटा, नीले ड्रम में भर दिया। अब सारा दिन अगर न्यूज ऐसी सुनोगे तो जब हस्बैंड वाइफ बैठोगे, आप कैसे बैठोगे? आपको शक रहेगा। जिस दिन उसने कोई गुस्सा कर लिया, बोलोगे ये मुझे भी कहीं नीले ड्रम में ना डाल दे। कौन से हस्बैंड ने वाइफ को चाकू मार के मारा, किसने बंदूक मार दी, किसने गोली मार दी? अगर सारा दिन आप ऐसी न्यूज देखोगी, जब आपका हस्बैंड आप पे गुस्सा करेगा, आपको लगेगा ये आज मुझे मारने वाला है, वही मेरा हाल होने वाला है। जबकि ना उसके दिल में कुछ है, ना उसके दिल में कुछ। हमारे तो ऐसे फोन है, मेरी वाइफ कर मारे ऐसे फोन है जब हम फेसबुक भरते भी नहीं है, फोन पे ही नहीं, सोशल मीडिया फोन पे ही नहीं, कैसे खोलेंगे? क्योंकि जब आपके एक चीज की 50% अच्छी चीजें आए, 50 बुरी आए, तो चल पता करता ठीक है। लेकिन जब आपके 99% चीजें बुरी आ रही हो और 1% उसमें अच्छा आ रहा हो, तो इसका मतलब अब आपको अवॉइड करना है और काम के लिए जाना है और काम करके अपना वापस आ जाना है। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन जब प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो, उसके बाद वापस आ जाओ। आप इतना नेगेटिव जंक गंद अपने दिमाग में भर के पीसफुल लाइफ नहीं जी पाओगे।